है कि पानी जो है वो गले को आने को तैयार है। हालात ये है कि लोगों के लिए कहा जा रहा है कि घरों में बैठे हैं और आप छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। स्टेटमेंट मैंने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की देखी है, उसमें वो फरमाते हैं कि लाहौर की तमाम सड़कें, तमाम शाहराएं बह गई हैं। आप वजीराबाद शहर देख लें, डूबा पड़ा है। सियालकोट शहर देख लें, डूबा पड़ा है। सियालकोट से ऑनवर्ड जो तबाही है वो नाकाबिले बयान। क्या हमें भारत से ये तवक्को थी कि भारत पानी नहीं छोड़ेगा? क्या हम भारत से ये तवक्को रख रहे थे कि भारत पानी की जगह फूलों के गुलदस्ते भेजेगा? इसको नहीं ये पता था या तो भारत पानी छोड़ेगा या भारत पानी बंद कर देगा। ये दो ही चीजें थी ना, तीसरी कोई चीज नहीं थी। हमने क्या बंदोबस्त किया? भारत इससे डबल पानी भी छोड़ सकता है। बात भारत की हम कर रहे हैं, हमने क्या बंदोबस्त किया? साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूं। साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहां पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। ये बात पता गया है कि ये पाकिस्तानी हमारी वाम है ना, ये खतरों की खिलाड़ी है। जब भी खतरा होता है ना जिधर उधर, तो ये जल्दबाजी करते हैं कि हमने कूदना ही कूदना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हालिया सैलाबी सूरत हाल भारत की आबी जारहियत का नतीजा है। भारत अब वाकयातन जो आबी जारहियत है वो नहीं कर रहा, बल्कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप मनाजिर देख रहे हैं ना कि ये वो असल में सिनेरियो था जब इंडिया ने पानी छोड़ा पाकिस्तान में, तो उसने अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि भाई देख लो, तुम्हारे तहादी को मैंने बर्बाद कर दिया, कुछ कर सकते हो? तुमने मुझे कहा जंग बंदी करनी है, तुमने मुझे धमकी दी, जंग बंद हो गई, इसको रोक कर दिखाओ। है पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पानी का सिलसिला मेरे मुल्क में जारी करे? उसे बदला लिया है। और मजे की बात यह कि उन्होंने बता कर ही किया जी वो सैलाब आ रहा है, फलाना आ रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेबस है और पूरी दुनिया बेबस है। हम क्या कर सकते हैं? पानी वहां से आ गया है। देखें, अरबों डॉलर का नुकसान सैलाब पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ जो सैलाब का पानी है वो नुकसान पहुंचाकर समंदर में चला जाता है। वो अरबों डॉलर का हमारा नुकसान है कि कहीं पानी स्टोर हो जाता, पानी डैम होते। इनको, इन जालिमों को, इन बेशर्मों को। जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है, इसका इंडिया जिम्मेदार है? जी देखिए, ये बहुत ही मैं आई ट्राई टू स्टे एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, बट आप देखें कि जो इस वक्त बारिशें हुई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें कैपेसिटी से नहीं हुई हैं बल्कि इंडिया में भी हुई हैं। और सिंतास माहिदा के तहत उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था पानी खोलने से पहले। तो ये गवर्नमेंट की मुझे लगता है कि थोड़ी नेग्लिजेंस भी है कि आप जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है वो पड़ोसी मुल्क के ऊपर ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी किया है। अगर इन्फॉर्म ना करते तो डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म नहीं। लेकिन एक चीज जो भी मैं एहसान इकबाल साहब के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक हथियार के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, दानिस्ता तौर पे, ताकि पाकिस्तान में नुकसान, कि हमें अपने डैम्स बनाने चाहिए थे, जो कि जिस पर कौम का इत्तेफाक अक्सर नहीं हो पाता। डैम्स हों तो हम इस तरह ज्यादा आने वाले पानी को स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है। सैलाब इस सूरत में आया है इतनी अचानक से, और सारे डैम और सारे बैराजेस भर गए हैं, उनको स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हमें बंद तोड़ने पड़ रहे हैं। कि अगर हमारे पास डैम होते तो ये जहमत जो है वो रहमत होती। हमारे पास एक एक कतरा पानी हम संभाल भी लेते और हमें सैलाब भी ना आता और हमारी जो बारिश है वो रहमत बन के बरसती। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त का हिस्सा समंदर में हमने 1,19,00,000 एकड़ फीट पानी जो है वो जाया कर दिया है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 1955 और शादरा के मकाम पर 1988 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। पानी की वजह से पंजाब के कई देहात और खड़ी फसलें डूब गई हैं। सोचे इसके बाद किस तरह निपटेंगे? सब्जी आपकी खत्म होगी, चावल आपका फसलें आपके खत्म होगी, टूटे हुए घरों को किसने बनाना है? इन सब्जियों के लिए किसने करना है? इंडिया ने डैम्स बना लिए, हम नहीं डैम बना सके। उनके मुल्क में इस तरह से लाभ नहीं आया जैसे यहां पर आया। उन्होंने गेट ओपन कर दिए और हमारे मुल्क में आप देख लें सैलाब की इस वक्त बरसात है कि जब ये चारों पांचों दरिया यहां से होते हुए तबाही फैलाते हुए पंजनत पहुंचेंगे और आगे जब दरिया सिंध में गिरेंगे तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे 2008 वाले सैलाब से बड़ी तबाही आ सकती है। ये है असल खदशा जो माहिरीन एंटिसिपेट कर रहे हैं। कहता हूँ साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। यहाँ बादशाह डैम जो है वो वक्त पर बनना था, 2012 में 2015 तक कंप्लीट होना था। यहाँ पर कालाबाग डैम 2015 तक कंप्लीट होना था। इस पर दस्तखत किए हुए हैं 1991 में, लेकिन वो नहीं बनने दिए गए, सियासत की नजर हो गए। अगर वो बन जाते तो आज बिजली की कीमत 3 रुपए 85 पैसे होती। आज वापडा का टैरिफ उठा के देख लें, आज जो है वो 3 रुपए 85 पैसे है। वो बिजली
की कीमत होती और हमारे पास जो पानी होता वो 3 करोड़ एकड़ फीट पानी ज्यादा से ज़खायर जो है हमारे पास होते। आज हम ये ना रो रहे होते कि आज जो है वो 60% 70% आबादी जो है वो डूब चुकी है। आज जो है हमारी ज़राअत कहाँ होती, आज हमारी जो इकॉनमी है वाकईतन 3 ट्रिलियन की होती, लेकिन वो क्यों नहीं है 3 ट्रिलियन डॉलर की कि इस पर जो है वो साजिश हुई है। हमारा कालाबाग डैम जो है साजिश का शिकार हुआ, दामर बादशाह डैम जो है वो उसका शिकार हुआ। कटजरा डैम अगर बनाया जाता तो 15,000 मेगावाट बिजली वहां से बननी थी। काजी साहब, अगर वो बिजली बन जाती 7,100 मेगावाट पूंजी डैम से बननी थी, अगर वो बन जाती तो हमें ये अब आप सोचे वो अगला मरहला क्या करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम एक ऐसी चीज डेवलप कर रहे हैं कि अनकरीब यानी कुछ अरसे के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक ही वक्त में 300 ब्रह्मोस मिसाइल दाग सके। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, जाहिर सी बात है बड़े खतरनाक थे, ड्रोन भी मारे। एक मिसाइल लगता है तो उसके कितनी तबाही होती है। वो प्लान क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक साथ हम 300 मिसाइल मारेंगे, 300 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, शहरों पर, और हम इतनी तबाही मचाएंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। ये उनका प्लान है। तो अब वो किस लिए कर रहे हैं ये? वो जाहिर सी बात है मोदी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि किसी और को कर रहे हैं? वो जाहिर सी बात है अमेरिका को दिखाने के लिए भारत कर रहा है। भारी बारिश और भारत से छोड़े गए पानी के कारण पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। घरों में पानी घुस गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं, सड़क पर खड़ी कार मलबे में दब चुकी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुनीर को अपनी सेना तक उतारनी पड़ रही है और आने वाला समय पड़ोसियों के लिए और भी हालात खराब करने वाला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम होंगे। क्यों? क्योंकि भारी बारिश जारी है और भारत के 2 बड़े डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पंजाब प्रांत की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की करीब आधी आबादी इसी प्रांत में रहती है और यही इलाका देश की अनाज की सप्लाई का केंद्र माना जाता है। यानी यहां बाढ़ आने का असर पूरे देश की खाने पीने की चीजों पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार बारिश और भारत से आए पानी ने रावी, चिनाब और सतलुज जैसी नदियों को उफान पर ला दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नरोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ जैसे इलाकों में दरारें पड़ना शुरू हो गई। कई जगह नदी पर बने पुल बह गए हैं और सड़कों से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। हालात बिगड़ने पर पाकिस्तान सरकार को सेना की मदद भी लेनी पड़ी है। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 6 जिलों में सेना को उतारना पड़ा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान से सामने आई तस्वीर डरा रही है। सोचिए, जहां एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ बांधों से छोड़ा गया पानी भी लगातार खतरा बढ़ा रहा है। एनडीएमए का कहना है कि आने वाले 2 दिन तय करेंगे कि हालात संभलेंगे या फिर और बद से बदतर होते जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े इशू पर। इंडिया ने डैम से पानी छोड़ा और पाकिस्तान में आई भारी बाढ़। आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि क्या हुआ, किस तरह पाकिस्तान प्रभावित हुआ और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मॉनसून की वजह से इंडिया के नॉर्थ स्टेट, खासकर पंजाब और जे.एंड.के के बड़े डैम्स पानी से भर गए। सेफ्टी के लिए गेट्स खोलने पड़े, जिससे पानी सतलुज, रवि और चिनाब रिवर्स से तेज़ी से फ्लो करने लगा। ये पानी क्रॉस होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पहुंचा और वहां अचानक फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो गई। इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अलर्ट भी किया कि पानी रिलीज़ किया जा रहा है ताकि वो तैयारी कर सके। पाकिस्तान के पंजाब में लगभग 1.5 लाख लोगों को जल्दी से सेफ जगह शिफ्ट करना पड़ा। बहुत सारे गांव डूब गए, फील्ड्स और क्रॉप्स पूरी तरह डैमेज हो गई और हज़ारों कैटल बह गए। रिलीफ कैंप्स और आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 12 से 15 लाख लोग डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। फ्लड्स ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि डेली लाइफ को भी बैडली हिट किया है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंगल की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 से इंडस वाटर्स ट्रीटी थी, जिसके अंडर पानी शेयर करने के रूल्स तय थे। लेकिन अप्रैल 2025 में इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और जब इंडिया ने बिना ट्रीटी फ्रेमवर्क के पानी छोड़ा, पाकिस्तान ने इसे वाटर अग्रेशन बोला। फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने तक
कह दिया कि इंडिया पानी को हथियार की तरह यूज़ कर रहा है। जैसे कि आपने देखा मेरे पहले वीडियो में जब उनने ये चीज़ कही थी। इंडिया की तरह से कहा गया कि ये डिसीजन ह्यूमन बेसिस पर लिया गया है क्योंकि डैम्स फुल कैपेसिटी पे थे और अगर रिलीज़ ना करते तो इंडिया के अंदर भी बड़ी तबाही हो सकती थी। इसके फ्यूचर कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फ्यूचर में ऐसे फ्लड्स और बाढ़ आ सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय रीजन में ज़्यादा हैवी रेन्स हो रही है। अगर इंडिया और पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन नहीं करते तो हर साल ऐसे वाटर डिस्प्यूट्स के साथ फ्लड्स का रिस्क बना रहेगा। तो दोस्तों, क्लियर है कि नेचुरल डिसास्टर और पॉलिटिक्स दोनों मिलके इसको और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फ्लड से सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को होता है। सवाल ये है कि दोनों कंट्रीज़ अपने डिफरेंसेस साइड पे रखकर जॉइंटली ऐसे केसेस हैंडल कर पाएंगी, ये फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन आपका क्या ख्याल है इस पे? आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। थैंक यू। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।